किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजरे की सबसे अच्छी 5 वैरायटियों के बारे में। और बाजरे की बिजाई की यदि हम बात करें तो जो प्री मानसून की बरसात देश के अंदर हो रही है, तो प्री मानसून की इस बारिश से ही आप यदि मानसून आने से पहले आप बाजरे की बिजाई करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मानसून आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश लगातार होती है और उसके बाद में आपका बाजरा आपका उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इस समय पर बिजाई बाजरे की कर देनी चाहिए यदि आपके एरिया में बारिश हुई है तो, या फिर यदि कोई पानी का साधन आपके पास है तो। ये जो बाजरे की 5 वैरायटियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये काली या फिर भारी मिट्टी के लिए अलग वैरायटी होगी जहां पर नहर का पानी लगता है या फिर पानी का अच्छा साधन है। इसके अलावा जो रेतीली ज़मीन है, बालू ज़मीन है, हल्की मिट्टी है, या फिर जहां पर पानी का कोई साधन नहीं है, पानी का साधन बहुत कम है, या फिर जो बारिश के आधार पर आप खेती करते हैं, तो इस प्रकार की ज़मीन के लिए अलग वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पर काली मिट्टी है, भारी ज़मीन है, या फिर नहरी पानी जहाँ पर लगता है, या फिर ट्यूबवेल का अच्छा पानी जहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर हम कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन बाजरे का मिल सके। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है पायनियर की 86M84 नाम की वैरायटी। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। और उत्पादन की यदि हम बात करें तो 12 से 15 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन रहता है। काफ़ी अच्छा उत्पादन ये देती है भारी ज़मीन में, और भारी ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है, स्पेशल वैरायटी है, भारी ज़मीन के लिए आप बोल सकते हैं। इसके अलावा इसी के टक्कर की एक और वैरायटी है जो कि बायर की 9444 के नाम से आती है। ये वैरायटी भी 86M84 के टक्कर की है, और ये भी 80 से 90 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसकी ऊंचाई भी मध्यम ही रहती है, यानी कि एक एवरेज हाइट इसकी रहती है। 12 से 15 क्विंटल के आसपास ये वैरायटी भी आपको उत्पादन देने में सक्षम है, और ये भारी ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और ये दोनों वैरायटियां ही, यानी कि पायनियर की 86M84 और बायर की 9444, ये दोनों वैरायटियां ही काफ़ी भरोसेमंद वैरायटियां हैं, भारी ज़मीन में बहुत अच्छा उत्पादन ये वैरायटियां देती हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर आती है राशि की 1827 नाम से एक वैरायटी आती है। ये 1827 जो वैरायटी है, ये भी भारी ज़मीन के लिए अच्छी वैरायटी है, जहाँ पर नहर का पानी लगता है या फिर जो ट्यूबवेल का अच्छा पानी है, वहाँ पर ये वैरायटी काफ़ी कारगर है। 80 से 85 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है, और 12 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन रहता है। और इसकी खास बात यह है कि ये लास्ट तक हरी रहती है, यानी कि हरे चारे के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है पशुओं के लिए, क्योंकि लास्ट तक इसकी पत्तियां हरी रहती हैं। ये तीनों ही वैरायटियां स्पेशल हैं भारी ज़मीन के लिए, थोड़ी ताकतवर ज़मीन के लिए, जहां पर नहरी पानी हो या फिर ट्यूबवेल का पानी अच्छा हो, पानी का साधन आपके पास हो, तो ये तीनों ही वैरायटियां ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती हैं बाजरे का। और इसके बाद में बात आती है कि जो रेतीली ज़मीन है, बालू मिट्टी है, या फिर हल्की ज़मीन है, और जहाँ पर पानी का साधन कम है, या फिर बारिश की उम्मीद के ऊपर आप खेती करना चाहते हैं बाजरे की, तो इसके लिए 2 स्पेशल वैरायटियाँ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और आप स्पेशल यदि बारिश की उम्मीद पर आप इन वैरायटियों को यदि लगाते हैं तो ये वैरायटियां नॉर्मल उत्पादन दे सकती हैं। यदि समय पर 1-2 बारिश अच्छी हो जाए तो काफ़ी अच्छा ये वैरायटियां आपको उत्पादन दे सकती हैं, या फिर आप इनमें यदि हो सके तो 1-2 हल्की सिंचाई भी यदि ट्यूबवेल से करने में सक्षम हो तो इन वैरायटियों से भी अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं हल्की ज़मीन में, क्योंकि ये वैरायटियां सूखे के प्रति सहनशील हैं। 1 मिनट के लिए सूखे को भी झेल सकती हैं, पानी की कमी को भी ये वैरायटियां झेल सकती हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है नंदी की तरफ से 67 नंबर वैरायटी जो आती है, इसको HHB 67 के नाम से भी जानते हैं। ये वैरायटी खाने के लिए काफ़ी स्वादिष्ट है, यानी कि यदि आप खाने के लिए कोई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप ये वैरायटी जरूर लगाएं, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, और पशुओं के लिए हरा चारा भी काफ़ी अच्छा दे देती है, क्योंकि इसका तना बारीक यानी कि पतला होता है और इसके पत्ते लास्ट तक हरे रहते हैं। इसमें जो है इसके चारे में भी मिठास होता है, इसलिए पशु इसको काफ़ी अच्छे से खाते हैं, इसको काफ़ी पसंद करते हैं। सूखे के प्रति सहनशील है, और बिरानी एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। बिरानी एरिया के लिए ये वैरायटी जो है स्पेशल वैरायटी है। और इसके पकने के टाइम की यदि बात करें तो 65 से 70 दिन के एक कम समय में ये पककर तैयार हो जाती है। 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा एक जो नंदी की ही 72 नंबर जो वैरायटी है, ये भी इसी प्रकार की वैरायटी है, इसी के जैसी ही वैरायटी है, और आप इसको भी बिरानी एरिया जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम हो या फिर बालू रेत हो, जहाँ पर थोड़ी हल्की ज़मीन हो, या इस प्रकार की ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। और इसके बाद में नंबर 5 पर एक वैरायटी है MH 169 नंबर, और इसको पूषा 23 के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आप बिरानी ज़मीन में जहाँ पर पानी की कमी हो, रेतीली ज़मीन हो, हल्की मिट्टी हो, वहाँ पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है बिरानी एरिया के लिए, और लगभग 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने में ये वैरायटी सक्षम है बिरानी एरिया में भी, जहां पर पानी की कमी हो और जमीन हल्की हो। ये तीनों ही वैरायटियां, जिनमें नंदी 67 नंबर, नंदी 72 नंबर और MH 169 जिसको हम पूषा 23 के नाम से भी जानते हैं, तो ये हल्की जमीन के लिए बेहद उपयोगी वैरायटियां हैं, और सूखे के प्रति सहनशील हैं, और खाने के लिए और हरे चारे के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। और आप इनको बिरानी जमीन में लगा सकते हैं जहां पर पानी की उपलब्धता कम हो, पानी की कमी हो। इनके अलावा 5 या 6 वैरायटियां और भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं, जैसे कि पायनियर की 86M88
के नाम से आती है, श्री राम की 8494 आती है, कावेरी कंपनी की एक सुपर बॉस के नाम से आती है, बायर कंपनी की 9001 के नाम से एक वैरायटी आती है। तो ये वैरायटियां भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको दे सकती हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं और ये वैरायटियां काफ़ी लंबे समय से अच्छा उत्पादन बाजरे का दे रही हैं और आगे भी हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की खेती किसानी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी लगातार देखते रहने के लिए आप डीएल